फांसी से मौत कैसे होती, क्या सच में बहुत दर्द होता है? जानिए क्यों उठी दूसरे तरीके से मौत की सजा देने की मांग। फांसी से मौत देना अमानवीय है। मौत की सजा पाए कैदी की जान फांसी के बजाय किसी आसान तरीके से लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील से सहमति जताई है कि फांसी की सजा अमानवीय और बेहद क्रूर है। इस कारण पीठ ने सरकार से भी राय मांगी है। 2 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बात आगे बढ़ी तो फांसी का विकल्प ढूंढने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी जो ज्यादा आसान मौत देने का वैज्ञानिक तरीका सुझाएगी। अगर फांसी की जगह किसी दूसरे तरीके से मौत देने का नियम बन गया तो फिर जल्लाद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया के कई देशों में फांसी के इतर अलग अलग तरीकों से कैदी को मौत दी जाती है। बहरहाल आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि मौत तो मौत है, फिर फांसी से दी जाए या गोली मारकर या जहर देकर, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आइए जानते हैं कि फांसी को अमानवीय क्यों कहा गया है। आइए जानते हैं कि फांसी की प्रक्रिया क्या है और फांसी देने पर कैदी की मौत होती कैसे है। दया याचिका खारिज होते ही शुरू हो जाती है फांसी देने की प्रक्रिया। मौत की सजा पाए कैदी को राहत की आखिरी उम्मीद होती है देश के राष्ट्रपति से। कैदी की तरफ से राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाई जाती है कि वो फांसी की सजा माफ कर दे। लेकिन जब राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज हो जाती है तो कैदी को फांसी लगना तय हो जाता है। राहत के सारे दरवाजे बंद होते ही संबंधित अदालत जेल प्रशासन की मांग पर कैदी का ब्लैक वारंट या डेथ वारंट जारी कर देती है। इस डेथ वारंट में फांसी की तारीख, समय और जगह लिखी जाती है। फिर फांसी की रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। ध्यान रहे कि पूरे देश में सिर्फ बिहार के बक्सर जेल में ही फांसी की रस्सी बनाई जाती है जो बिल्कुल खास होती है। बक्सर जेल से रस्सी उसी जेल में लाई जाती है जहां कैदी को फांसी देना मुकर्रर हुआ है। यहाँ कैदी के वजन, कद काठी और गले की माप के मुताबिक सैंड बैग तैयार किया जाता है और उसे बार बार रस्सी पर झुलाकर ट्रायल लिया जाता है। पता हो कि आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी देने से पहले ट्रायल के दौरान ही रस्सी 2 बार टूट गई थी। फांसी देने से पहले क्या क्या होता है जान। इधर फांसी की सजा पाए कैदी को सामान्य बैरक से हटाकर फांसी कोठी या डेथ सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे 24 घंटे में आधे घंटे के लिए बाहर निकलने की अनुमति होती है। नियम है कि कैदी अपनी वसीयत लिखाना चाहे तो अदालत से मजिस्ट्रेट को जेल बुलाया जाता है और उनके सामने ही कैदी अपनी वसीयत लिखाता है। फांसी से पहले कैदी की इच्छा पर उसके रिश्तेदार से मिलवाया जाता है। यह आपने फिल्मों में भी देखा होगा और शेरो शायरी में भी सुना होगा। अब एक बात जान ले कि जिस दिन कैदी को फांसी दी जाती है उस दिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक जेल का सारा कामकाज ठप रहता है। यही वजह है कि फांसी सूर्योदय से पहले ही दी जाती है ताकि जेल का काम प्रभावित नहीं हो। इसके लिए सुबह 4 बजे ही कैदी को जगा दिया जाता है। अक्सर जिसे फांसी होनी होती है वो खौफ में रात भर जगा ही रहता है। सुबह 4 बजे कैदी को नहाने के लिए कहा जाता है और उसे पहनने को नए कपड़े दिए जाते हैं। उस सुबह कैदी को सिर्फ चाय ऑफर की जाती है। सुबह में ही क्यों दी जाती है फांसी? निर्धारित समय पर कैदी को उसका चेहरा ढककर सेल से निकाला जाता है। कई बार कैदी डर के मारे कदम नहीं बढ़ा पाता है, तब उसे पुलिस वाले टांग कर फांसी वाली जगह पर लाते हैं जहाँ फांसी लगाई जाती है। वहाँ एक डॉक्टर, SDM, जेलर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं। साथ ही 10 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ जल्लाद कैदी के मुंह पर काला कपड़ा पहनाकर उसके हाथ पैर बांधता है। फिर तय वक्त पर जेलर रूमाल नीचे गिराकर लीवर खींचने का इशारा करता है।